अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल जो है उनको डिस्कस किया था। तो आज हम 9वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9वां चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और दूसरा ये है कि ये जो टॉपिक है इसका नाम भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट से मुराद ये है कि हीट को आप ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है यहाँ पर उसने कहा कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी फ्लो टू ए कूल्ड बॉडी, कि थर्मल एनर्जी की एक ऐसी किस्म, एक ऐसी फॉर्म जो कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी, हीट की शक्ल में, तो उसे कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्या कहा जाता है उसे? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दोबारा देखें कि जब थर्मल एनर्जी जो है एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ सफ़र करती है तो उसे कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है जी। अब जो दूसरा टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो है कंडक्शन का। ठीक है, पेज नंबर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर है आपके पास 195 और दूसरा जो है हमारे पास ये 196 है। देखें भाई, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट तीन तरह की होती है। एक होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन और एक होती है रेडिएशन, जो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सिर्फ कंडक्शन। ठीक है जी। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैटर जो है उसकी तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो यहाँ पर भी एक इसी तरह का ही अमल किया जाता है कि आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी तीन तरह का ही होता है। सॉलिड के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है और गैस के अंदर भी होता है। ठीक है जी। तो कंडक्शन जो है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हीट जो है ना कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन होती कहाँ पे है? सॉलिड के अंदर होती है, लिक्विड के अंदर नहीं होती। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। पेज नंबर है हमारे पास 196, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट से मुराद ये है कि ये एक हीट की ऐसी फितरत है जिसके अंदर वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फॉर्म हॉट टू कूल्ड पार्ट ऑफ बॉडी, के जिसके अंदर सॉलिड के आपके पास फ्री सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं? हॉट प्लेस से कूल्ड प्लेस की जानिब सफ़र करते हैं। जिस तरह से आपके पास एक मेटालिक रॉड है, ठीक है जी, ये एक लोहे का आप रॉड यहाँ पर ड्रा मैं कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसका ए पॉइंट है, एक इसका बी पॉइंट, मतलब कि दो सिरे हैं ना, इसके दो एंड्स हैं, एक को ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया। और इसके अंदर आपको पता है कि सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उसके या एटम हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरह से। ये है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके एटम हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हीट अप करते हैं। आप जैसे इसको हीट अप करोगे तो हीट अप करने से क्या है कि ये हीट जो है सिर्फ और सिर्फ इस एटम को मिलेगी। ठीक है, ये एटम जो है अपनी हीट कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा? ये हीट दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करेगा, सेम ऐसे दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। इसी तरह से करते करते आपके पास यहाँ तक हीट पहुँचेगी। ये है जी सॉलिड के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे हीट बाहर से मिलती है तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या आप ये देख लें कि उनका एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक से दूसरे के साथ टकराते हैं, दूसरे से तीसरे के साथ टकराते हैं, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से करते करते वो एंड तक अपनी हीट को ले जाते हैं। तो ये सॉलिड के अंदर ये तरीकाकार होता है हीट को ट्रांसफ़र कराने का। अब आप लोग हैं पेज नंबर 195 पे, कंडक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सोन गेट वार्म। देखिए जी, आप घरों के अंदर चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास एक ऐसा चम्मच है जिसका हैंडल जो है नहीं है, हैंडल से मुराद ये है कि वो बाहर एंड में जो एक लकड़ी का दस्ता सा लगा होता है। ठीक है जी। अगर वो लकड़ी नहीं है या प्लास्टिक नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल आपका स्टील का है वो सारा,
तो मेटल है तो आप क्या करते हैं कि जैसे गर्म पानी के अंदर आप इजेक्ट करते हैं, कुछ देर के बाद आपको आपके हाथों से वो शिद्दत फील होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट आपको पता है ट्रांसफ़र होती है। तो जब नीचे से ऊपर की जानिब आती है आपके हाथ में वो मतलब कि चम्मच होता है तो आपको फील होता है। तो वो फील क्यों होता है? उसकी वजह यही है कि वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो भी एक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है ये आपको बताया है मैंने। इसके बाद ये है कि बट इन केस ऑफ वुडन स्पून, आप देखें यहाँ पर एक और डिफरेंस भी बता रहा है। वुडन स्पून जो है दी हैंडल डज नॉट गेट वार्म, कि उसका हैंडल जो है ना ये गर्म नहीं होता। इसके बाद ये है कि बोथ द मटेरियल बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है जी, मुख्तलिफ मटेरियल जो है मुख्तलिफ ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट रखते हैं। बोथ मेटल आर एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट, मेटल आर जनरली बेटर कंडक्टर एंड देन नॉन मेटल्स। देखें जी यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है जी, मेटल जो है बेसिकली ये आपके पास कंडक्टर चीज़ें होती हैं और जो नॉन मेटल हैं वो आपके पास नॉन कंडक्टर होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन सॉलिड एटम एंड द मॉलिक्यूल आर पैक्ड क्लोज टुगेदर। ठीक है जी, सॉलिड के अंदर आपको जैसे मैंने बताया है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अपनी वाइब्रेशन को क्या करते हैं, ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जारी रखते हैं। देखें जी, ये जो एक सॉलिड के अंदर एटम की बात कर रहा है, तो एटम जो है ना इस तरह से, अगर बिलफर्जी एटम है ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये इस तरह से अपनी हरकत को जारी रखेगा। ये हरकत उसकी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, जो कि उसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। टू एंड फ्रो भी आप कह सकते हैं। तो जितनी भी उसे हीट मिलती है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास के जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाते हैं तो वाइब्रेशन जो है मोर रैपिडली ये भी बढ़ती जाती है। दे आल्सो कोलाइड विद दियर नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल इन डूइंग सो। अच्छा जी, दे पास सम ऑफ दियर एनर्जी to neighboring atom or molecule during collisions with them with the increase in their vibration. These atom or molecule in turn pass on a part of the energy reach. अच्छा जी, reach the other part of the solid. This is a slow process and very small transfer of heat take place from hot to cold part in solid. ठीक है जी, यहाँ पर वो क्या बताता है कि सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है ये कंडक्शन है और ये इंतहाई एक स्लो प्रोसेस होता है। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि जो हीट है उसे ज़्यादा स्टेप जो है ना क्रॉस करने पड़ते हैं, एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में से फिर चौथे में, इस तरह से। इसके बाद है कि हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है जी, इन मेटल सो रैपिडली एंड नॉन मेटल। अब ये एक सवाल है आपके पास कि मेटल जो है अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, वाई मेटल आर ए गुड कंडक्टर, ये आप लोग ने हाईलाइट करना है। ठीक है जी, आंसर है इसका मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी विद इन दी मेटल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मेटल जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इंतहाई तेज़ मूव करते हैं, जिस वजह से वो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। They carry energy at a very fast rate from hot to cool part of the object as they move. ठीक है जी, उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है कि हीट रीच दी कूल पार्ट ऑफ ए मेटल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये डेफिनेशन से नीचे एक डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है जी, अब मेटल जो हैं वो होते क्या हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है ये? बैड कंडक्टर और इंसुलेटर हैं। और इसकी एग्जांपल है वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर, ETC आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। और कंडक्टर की जो डेफिनेशन है आप क्या करोगे कि सब्सटेंस थ्रू विच हीट कंडक्ट ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन में आप मेटल लिखोगे, आयरन लिखोगे, एल्यूमिनियम, मरकरी, ये सारा कुछ लिखोगे। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।